सदगुरुदेव जी की जय हो। भाइयों बहनों, आपने जो पिछला वीडियो देखा वो एक सीरीज चलाई गई थी मदन पद्धि नितिन राजादा जी के द्वारा जो अज्ञान फैलाया जा रहा है उसके एक पर्दाफाश की, और उसी में आपसे बताया गया था कि बहुत जल्दी 52 अक्षरों का जो भेद है उसका भी जो रहस्योद्घाटन है वो किया जाएगा, और उसी के लिए 52 अक्षरों के भेद में ये पहली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। और वो अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आइए अब उसी चीज़ को जो 52 अक्षरों का ये जो भ्रम फैलाते हैं नितिन राजादा जी, इसको इन्हीं की ऑडियो के माध्यम से आगे क्लियर किया जाएगा। लेकिन पहले इनकी ऑडियो फिर परमात्मा की जो वाणी है उसको निरीक्षण किया जाएगा। तो सुनते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे जीवंशों, परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आज मैं जो आपके सामने टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ वो कबीर साहब का शब्द है जो गुरु ग्रंथ साहब पेज नंबर 343 में साफ तौर से लिखा गया है, जिसको आप कोई एप्लीकेशन गुरु ग्रंथ साहब के नाम पे डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर मैं फोटो भी शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें भी पढ़ सकते हो, या आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, जो वाणी मैं बताने जा रहा हूँ उस वाणी का कहने का असली मकसद है 52 अक्षरों से इस जीव आत्मा को अलग करना है। 52 अक्षरों को पैदा करने वाली ये आत्मा, ये जीवात्मा उसमें ही उलझ गई है और उसके द्वारा ही मुक्ति की आस लगा के बैठी है। इसलिए कबीर साहब को ये शब्द बोलना पड़ा। आपने इसको ध्यान से विवेक लगा के समझना है। तो आपने अभी सुना, नितिन बता रहे हैं कि जो 52 अक्षर जीवात्मा नहीं उत्पन्न किए और उन्हीं 52 अक्षरों से मुक्ति की चाह में उनमें फंस गई है। अर्थात यदि हम 52 अक्षरों का त्याग कर दें तो हम इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। अब इसका निष्कर्ष निकालने वाली बात यह है कि यदि हम इसको अलग कर दें तो फिर हमारे में और जो पशु पक्षी हैं उनमें क्या कुछ अंतर बचता है? और इस जीवात्मा को अगर अलग करने की बात की जाए तो पहले हमें इन 52 अक्षरों का महत्व समझना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन में क्या है। यह जीवात्मा 52 अक्षरों को पैदा कर उसमें फंस गई तो पशु पक्षी तो मुक्त होने चाहिए, फिर तो वास्तविक मुक्ति के अधिकारी वे पशु पक्षी हैं। और इस हिसाब से तो पशु पक्षी जो हमसे बेहतर स्थिति में हैं, अर्थात मनुष्य योनि जिसकी मुख्य उपलब्धि बुद्धि, विवेक, तर्क व अक्षर तथा भाषा ज्ञान है, ये सब उन पशु पक्षियों से निकृष्ट है। तो फिर हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और यहाँ पर जो नितिन राजादा जी बता रहे हैं कि 52 अक्षरों में हम फंसे हुए हैं, तो भाई पशु पक्षी तो नहीं फंसे हुए हैं। इनकी अगर वैज्ञानिक अवधारणा ली जाए तो शुरू में सिंगल सेल बॉडी थी, अक्षर ज्ञान था नहीं, तब हम किस में फंसे थे। अब ये जो उलझाना चाह रहे हैं वो इन्हीं की ऑडियो वीडियो से क्लियर होगा। तो इसे अब जो है इनकी अगली ऑडियो सुन करके हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस समय की जब ये सृष्टि बनी ही थी। जब ये सृष्टि बनी थी दोस्तों, तब जो पहला जीव इस दुनिया में आया था वो सिंगल सेल बॉडी था, यानी एक कोशिका का जीव था। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इस प्रकार के जो जीव थे सिंगल सेल बॉडी। और उससे भी पहले जो था वो एल्गी थी। एल्गी से शुरुआत हुई, जैसे साइंस बोलती है कि एल्गी से शुरुआत हुई है। मान के चलते हैं कि साइंस भी चलो अपनी जगह ठीक है, वो भी कि यहाँ पे शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी, तो सिंगल सेल बॉडी लेके चलते हैं। तो दोस्तों, जब वो सिंगल सेल बॉडी जब आई थी इस दुनिया में तो उस वक्त कोई अक्षर नहीं था।
कोई किताबें नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं थी। कैसे कैसे धरती का जो तापमान था वो स्थिर हुआ और सारा पर्यावरण बदला। बारिश की कुछ बूंदें हुई पड़ी होंगी और वही पानी आया होगा, उसमें जीव की उत्पत्ति हुई होगी। तब वहां पर कोई भी अक्षर नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, कोई जात पात धर्म भेद नहीं था। और उसके और आगे चलते हैं, होते 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 डायनासोर आए, डायनासोर का युग आया, तब भी कुछ नहीं था। उसके बाद और आगे जाके आदि मानव आया। जैसे कहते हैं कि बंदरों से ही आगे जो ये विकसित होगी बुद्धि, एक इंसान की बुद्धि बनी। साइंस को भी साइड में रख देते हैं, मान के चलते हैं कि शुरुआत आदि मानव से हुई, जब इस दुनिया में पहला आदमी और पहली औरत आई, मान के चलते हैं। तो जब वो पहला आदमी और पहली औरत यहाँ पे आए, उस वक्त कोई भी ना गुरु था ना चेला था, ना कोई भाषा थी, ना कोई देश का नाम था, ना ही कुछ भी नहीं था, ना ही कोई वेद पुराण गीता भागवत थे, ना कोई कबीर अमृतवाणी थी, ना कोई किसी ग्रंथ की कोई बात करता था, ना बाइबल कुरान थी। उस वक्त केवल एक आदमी और एक औरत मानव सृष्टि में आई। तो आपने सुना नितिन जी क्या बताना चाह रहे हैं कि जो परमात्मा की सृष्टि रचना बताई जाती है कि किस तरह से हम सब की उत्पत्ति हुई, उसको तो ये कपोल कहानी बताते हैं, एक झूठी कहानी जो कबीर साहब ने हम लोगों का पुराना ज्ञान छुड़ाने के लिए एक नई कहानी गढ़ी, जो नितिन बताते हैं, जो हमारे पहले की वीडियो में उसका प्रमाण दिया गया है। और जो वैज्ञानिक अवधारणा है सृष्टि रचना की, उसको प्रमाण के रूप में लेते हैं। और भाई इतना ही नहीं, ये केवल प्रमाण लेकर के उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, यानी इनको केवल अपने आप को सिद्ध करना है, उसके अलावा ये सारी बातों को काटते चले जाएंगे कि केवल और केवल नितिन सही बोल रहे हैं, नितिन ही सही हैं, और उसके अलावा सब कुछ झूठ है। यहाँ तक कि परमात्मा कबीर साहब की वाणियाँ भी झूठी हैं, केवल और केवल नितिन ही सही है। तो अब इसी बात को जो उन्होंने कहा कि सिंगल सेल बॉडी थी और तब अक्षर ज्ञान नहीं था, और उसके बाद बताते हैं डायनासोर का युग आया, चलिए वो भी ठीक है। आगे जाकर आदि मानव का जो विकास हुआ युग आया, वो भी चलो ठीक है। फिर बताते हैं कि शुरुआत में जब दुनिया में पहला नर व नारी आया, तब न कोई गुरु था, न चेला था, न कोई भाषा, न ही वेद पुराण बाइबल, वह यहाँ तक कि कबीर अमृतवाणी भी नहीं थी। अब इनके कहने का तात्पर्य यह था कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, केवल नर नारी आया, वेद पुराण गुरु चेला कुछ भी नहीं था। विचार करिए कि फिर परमात्मा की वाणी को ये क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, और गुरबिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वेद पुराणों से भी पूछ करके देख लो कि गुरु के बिना दो सब निष्फल है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि प्रारंभ में वेद पुराण नहीं था, गुरु चेला कुछ भी नहीं था। तो जब गुरु चेला नहीं था तो पहला गुरु बना कहाँ से, और उसको ज्ञान कहाँ से आया? उसने किससे ज्ञान लेकर के जो है अपने शिष्यों को दिया? जो ये अज्ञान फैलाना चाह रहे हैं, इस चीज को, इसकी गहराई को समझिए। वेद पुराण को भी ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं था, यानी ये हम लोगों के द्वारा कपोल कल्पना मात्र है, वास्तविकता से इनके हिसाब से कोई तात्पर्य नहीं है। अब इन्हीं की इस बात को साबित करने के लिए अगली ऑडियो लेते हैं। लेकिन जब उसने देखा कि एक जानवर ऐसा भी है यहाँ पे जो बिल्कुल मेरी तरह है, मेरी तरह ही दिमाग रखता है, यानी कि आदमी ने जब आदमी को महसूस किया कि ये भी एक तरह का जानवर ही है और जो मेरी तरह ही दिमाग रखता है, तब उसने क्या सोचा, तब उसने क्या चाल चली? उसने अक्षरों का जाल बिछाना शुरू किया। अक्षरों का जब जाल बिछाना शुरू किया, धीरे धीरे अक्षरों से भी पहले क्या था, वो चित्रों का सहारा लेते थे। जैसे किसी ने किसी एरिया में शेर को देखा तो वहां पे शेर का चित्र बना लेते थे, किसी पहाड़ी पर या किसी पत्थर पर
ताकि कोई और आए तो उसको ये चित्र दिखाई दे और वो समझ जाए कि यहाँ पे ऐसा ही इसी प्रकार का कोई जानवर रहता है। जहाँ पे उन्होंने किसी जहरीले सांप या अजगर को देखा तो वहां पे उन्होंने सांप की आकृति बनाई दीवारों पे, क्योंकि अक्षर तो थे नहीं कि वहां पे कुछ लिखते लिखते उनको। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अक्षरों की खोज हुई और उन्होंने हर चीज का एक नाम रखना शुरू कर दिया और अपने अपने कबीलों में उसी नाम को अच्छी तरह समझाया जाने लगा कि अगर ये चित्र बना है और ये जानवर आपको दिखाई दे तो इसका नाम है शेर। 2 अक्षर निकाले वहां से वर्णमाला से और शा में एक ही मात्रा और रा, ये 2 अक्षर सिखा दी गई कि इसको शेर कहते हैं। अब अपने पूरे कबीले में सबको ज्ञान हो गया कि शेर जब भी बोला जाएगा तो यही जानवर आसपास होगा। इसी तरह बाकी नाम भी रखे गए, जल रखा गया, हवा रखी गई, पेड़ रखे गए। कहने का मतलब हर चीज का जो भी उनको नई चीज दिखती रही उसका वो एक नाम रखते गए और अपने समाज में जो अपना ग्रुप था, जो कबीला था, उनको वो पढ़ाने लगे, समझाने लगे। जो समझाता था वो गुरु होता था, वो ज्ञानी होता था और बाकी सब शिष्य होते थे। तो इसी तरह वहां पर सबको जब समान ज्ञान होने लग गया, एक सा ज्ञान हो गया, तो कुछ शातिर लोग थे आगे से आगे चलने के बाद, जब आगे से आगे पीढ़ियां चलती रही, कुछ शातिर लोगों ने क्या किया, लोगों पर हुकूमत करने के लिए दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि जानवरों पे तो हम विजय पा लेते हैं दिमाग से, बुद्धि से। अब इन लोगों पे, यानी अपनी ही जात वालों पे, अपनी ही जो इंसानी जात है उसके ऊपर कैसे राज किया जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भगवान की कल्पना कर डाली कि एक ऐसा भगवान होता है जो सारी दुनिया को चलाता है, जिससे हमें डर के रहना चाहिए। और जिस भी तत्व से उन्हें डर लगा, जैसे बिजली कड़की तो सब डर गए, तो उन्होंने बोल दिया ये बिजली ही भगवान है। आग निकली, भयंकर आग लगी कभी, तो कह दिया आग ही भगवान है। जब पानी आया, पानी ने डराया, तो कह दिया पानी ही भगवान है। यानी कि हर तरह के जो डर के साधन बने उसी को भगवान घोषित करके उसकी पूजा में लगा दिया, उनको खुश करने के लिए लगा दिया। जैसे अग्नि को अग्निदेव बना दिया, वायु को वायुदेव बना दिया, जल को जलदेव बना दिया, धरती कांपने लगी तो इसको धरती माता बना दिया, धरती देव बना दिया, और इन्हीं चीजों की पूजा में सबको लगा दिया। फिर क्या हुआ, कुछ और भी ज्यादा होशियार जो थे, चालाक इंसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रंथों की रचना की, ग्रंथों की रचना करी और उसमें कुछ नाम डाल दिए भगवानों के कि ये जो है इसी से हमें मुक्ति मिलेगी, यही हमारे जो है इस सृष्टि का राजा है। तो आपने इनकी इस ऑडियो में सुना कि क्या बता रहे हैं ये, कि प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, यानी जो आदि मानव की इन्होंने कल्पना बताई, फिर उसने अक्षरों का जाल बिछाना शुरू किया इनके हिसाब से। और उस अक्षर के ज्ञान से पहले भी, जैसा कि ये बताते हैं, चित्रलिपि थी, यानी चित्रों के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान होता था इनके हिसाब से। चलिए ये भी मान लेते हैं। फिर उन चित्रों का नामकरण करने के लिए अक्षरों की खोज की गई। उसके बाद जो ये बताते हैं कि जो उसके बारे में समझाता था उसको ये गुरु बता रहे हैं कि संज्ञा देने जाने लगी, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर कुछ शातिर लोगों ने, अर्थात धूर्त या चालाक लोगों ने अपनी जाति पर राज करने के लिए एक भगवान की कल्पना की। हम सब पर नियंत्रण रखने वाला एक भगवान है, यह बताया। फिर कुछ अन्य चालाक लोगों ने कुछ ग्रंथों की रचना की और उसमें कुछ भगवानों के नाम डाल दिए। अब इसको गहराई से समझिए, सोचिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं
कि ये सब मनुष्य की कल्पना मात्र है, वास्तविकता से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। अब ना वास्तविक भगवान है, ना ही ग्रंथ वास्तविक है इनके हिसाब से। तो भाई इनसे पूछें, इनके शिष्य पूछें और लोग पूछें कि आप फिर उन ग्रंथों का हवाला क्यों देते हो, जब वेद पुराण ये कुछ शातिर लोगों की कल्पना मात्र है, भगवान है नहीं। जब भगवान है ही नहीं तो मोक्ष का क्या करेंगे हम? इनसे पूछिए, फिर मोक्ष की जरूरत भी क्या है? फिर तुम गुरु बन के बैठे क्यों हो? क्या करने के लिए बैठे हो? फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जब भगवान नहीं है, काल पहले ही नहीं है, ये भी बता चुके हो तुम कि कोई काल नहीं है। ये कबीर साहब ने जो झूठी कहानी सुनाई, तो है क्या फिर? सब कुछ तो कल्पना मात्र है, ग्रंथों की रचना वो भी कल्पना है। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं? इनसे पूछे सब लोग। और इतना ही नहीं, अब इनकी अगली ऑडियो से और भी स्पष्ट होता जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये टोटल भक्ति का नाश करना चाह रहे हैं। आइए सुनते हैं। और ये धोखा है केवल अक्षरों की वजह से। दोस्तों, अगर सारे अक्षरों को खत्म कर दो, आप एक भी अक्षर इस दुनिया में ना रहे, अब मुझे बताओ कि आपकी कौन सी जात है, आप कौन से वर्ग में आते हो, आपका क्या धर्म है, आप किस देश के वासी हो और आपके देश का नाम क्या है, आप किस भगवान की पूजा करते हो उसका भी नाम बता दो मुझे। अगर इन अक्षरों को खत्म कर दिया जाए तो यानी कि हमारा भगवान तक इन अक्षरों का गुलाम हो चुका है। अक्षर नहीं तो भगवान नहीं, अक्षर नहीं तो मोक्ष नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्ष तो मंत्रों से मिलेगा, और जब अक्षर नहीं तो मंत्र नहीं, फिर तो सब फंस गए 84 के चक्कर में। सुना आपने नितिन जी क्या कह रहे हैं? यदि इन अक्षरों को खत्म कर दिया जाए तो बताओ फिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा देश का क्या नाम है, आदि आदि तमाम बातें। और इतना ही नहीं, इन्होंने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा और बता रहे हैं, इतना ही नहीं, भगवान को भी इन अक्षरों का गुलाम बता दिया है। तो दास ये जो है नितिन जी को जवाब देना चाहता है कि चलिए आपके हिसाब से अक्षरों को खत्म कर दिया गया। आप यही चाह रहे हैं ना, अक्षरों को खत्म कर देना, खत्म कर दिया। अब आप बताइए कि जब इन अक्षरों को खत्म कर दिया गया तो भाषा भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब बिना अक्षरों के, बिना भाषा के आप पूछ करके दिखाओ कोई प्रश्न, दो जवाब हो कोई अगर आपके पास में, क्या प्रश्न है आपके? बिना अक्षरों के पूछो, नहीं है ना? क्यों भ्रमित कर रहे हैं भाई सबको? हाँ, ये बात सही है कि परमात्मा ने कहा है कि 52 अक्षरों के बारे में, जो कि 52 अक्षर जो हैं ये मुक्ति का भेद जो है इसमें छिपा हुआ है, लेकिन वो किस तरह से प्रकट होगा वो केवल सदगुरु की शरण में रहने वाला ही जान सकता है। वो भी धीरे धीरे क्लियर होगा। अब एक बात और है जो ये बताना चाह रहे हैं, उसको और क्लियर कर दिया जाए कि ये जो अक्षरों की खत्म करने की बात कर रहे हैं वो भी चलो अच्छी बात है। तो पशु पक्षियों और जो तमाम जानवर हैं, हिंसक, शाकाहारी, मांसाहारी, बहुत तरह के हैं, इन्हें कोई अक्षर का ज्ञान नहीं है। अब इनको मुक्ति आप कैसे दोगे नितिन जी? इनको कैसे आप मुक्ति दोगे? आपको बहुत गुरु बनने का शौक है, इनको भी दे दो। और कबीर साहब की वाणियों का आप जो हवाला लेते हो केवल अपने मतलब सिद्ध करने के लिए लेते हो। एक वाणी को आप झूठा साबित करते हो और दूसरे वाणी का आप हवाला लेते हो। किस अधिकार से लेते हो? क्या अधिकार है आपको? आप जो कबीर साहब को झूठा साबित कर रहे हो तो आपको क्या अधिकार है उनकी वाणी को लेने का? आने वाले समय में साबित हो जाएगा कि वो सारी की सारी वाणियाँ सत्य हैं, कोई भी झूठी नहीं है, लेकिन वो समझने का फेर है परमात्मा कब कहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। एक जगह तो परमात्मा कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड से अगम है, और दूसरी जगह परमात्मा ये भी कहते हैं
मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक जी के मालिक ये भी कहते हैं कि घटे ही में ब्रह्मा, घटे ही में विष्णु, घटे ही में है जगदीश, सदगुरु तारेंगे। तो आप तो अपना साबित करने के लिए कह देंगे ये वाली वाणी झूठी है, ये वाली सही है, ये वाली गलत है, ये वाली सही है। कमाल कर रखा है। अरे कहाँ पे आपकी बुद्धि है? खुद तो डूबे हैं आप, आपको अच्छी तरह से पता है कि आप डूबे हुए हो, लेकिन लोगों को क्यों डुबो रहे हो? आपको तो पता है जो आप सोच रहे हो कि काल आपके हिसाब से, आपकी दृष्टि से काल नहीं है, तो जब काल है ही नहीं तो मोक्ष किससे प्राप्त करना है ये तो बता दो। आप ही ने अपनी उसमें कहा है कि ये केवल कल्पना सुनाई है, कहानी है, यानी झूठी कहानी। मोक्ष किससे दोगे? कौन सा सार शब्द है फिर? और अब इनकी और अज्ञानता को स्पष्ट करने के लिए आगे की भी ऑडियो सुनते हैं, देखते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान गुप्त कर राखा। उसका क्या मतलब है कि 33 अरब ज्ञान मैंने 52 अक्षरों में भाग दिया। इन 52 अक्षरों के द्वारा मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन मूल ज्ञान गुप्त कर रखा का मतलब है जो सार शब्द है, जो असली वस्तु है, मैंने उसका भेद नहीं बताया कि वो कहां पे है, कैसी है, क्योंकि वो बोलने में आता ही नहीं है, कैसे बताएंगे? उसके बारे में क्या है वो भेद आपको एक गुरु के द्वारा मिलेगा, जो कबीर साहब ने चुन चुन के जो हंसों को नामदान दिया और गुरु प्रथा अपनी चलाने की जो इजाजत दी, हुक्म दिया। तो आपने फिर इनका सुना कि क्या बता रहे हैं ये 52 अक्षरों के बारे में फिर भी, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले एक चीज यहाँ पर बता दें कि जो 52 अक्षरों के बारे में बता रहे हैं, तो जितने भी ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, वो 52 अक्षरों में ही लिखे गए हैं। यहाँ तक कि जो परमात्मा का, कबीर साहब का भी जो ज्ञान है वो भी 52 अक्षरों में ही दिया गया है, ठीक। और इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक भी आता है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो नितिन जी, आप अक्षरों को खत्म कर दीजिए, फिर अपनी कैटेगरी डिसाइड कर दीजिए कि आप किस कैटेगरी के हो, किस में आना चाहते हो। क्योंकि संस्कृत में अब आप ये भी कहोगे श्लोक भी गलत है, झूठा है, यही है ना। बोलो तो आप, कम से कम जितना आप बोलोगे उतना ही अपने अज्ञान को स्पष्ट करते जाओगे। आप ही के द्वारा आपका ज्ञान स्पष्ट होगा। अब यहाँ पर जो इस ऑडियो में इन्होंने बोला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि नितिन जी कहते हैं कि मूल ज्ञान बोलने में नहीं आता, तो आखिर वह बोलकर कैसे कहा जा सकता है। इनका कहने का अर्थ यह है कि बोलने में आता ही नहीं, तो बोलकर कहा कैसे जा सकता है। तो दास ये कहना चाह रहा है कि जिन अक्षरों से, जिस भाषा ज्ञान से नितिन जी को इतनी एलर्जी है, तो आखिर उन अक्षरों का, उन भाषा का उदाहरण लेते क्यों हैं, उस साहित्य का कोट करते क्यों हैं, क्यों उनका जो है बयान अपने उसमें लेते हैं, हवाला क्यों देते हैं उस चीज़ का। और इतना ही नहीं, ये जो बता रहे हैं कि मूल ज्ञान बोलने में नहीं आता, तो आखिर वह बोलकर कैसे दिया जा सकता है। तो इनको ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये कहते हैं कि सार शब्द हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, इसका हवाला भी देते हैं। अब यहाँ पे ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि भाग सुनाया, और फिर ये कहते बोलने में नहीं आया। अजीब इनका मानसिक स्तर है, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कि मूर्खों की भी थोड़ी अकल होती है, ये किस लेवल के मूर्ख हैं वो भी नहीं समझ में आता है। कि परमात्मा साफ साफ बोल रहे हैं कि सार शब्द हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया कि भाग सुनाया, और फिर यहाँ पर वो भी स्पष्ट होगा कि वो क्यों नहीं बोला जाएगा, ये भी बताया जाएगा। अब इसी बात को
यहीं पर विराम दे करके अगली ऑडियो देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि हाँ, ये वाणी आपने बोली, सार शब्द हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो सार शब्द तो कबीर साहब ने भाग के दिया है, बोल के दिया किसी को भी। तो आप तो कहते हो कि वो बोलने में नहीं आता, इसका मतलब आप मूर्ख हो, आप समझ नहीं पाए। दोस्तों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस बात, कोई भी मंत्र है जो गुरु बोलता है, कुछ भी बोला, मान के चलो कि गुरु ने बोला कलिंग। अब दोस्तों, इसमें समझने वाली क्या बात है? गुरु ने बोला कलिंग, मैंने सुना कलिंग, मैंने जपा कलिंग, इसमें समझने वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो इसमें भाग सुना के इसको समझने वाली बात ही कोई नहीं है, तो जीव मूर्ख कैसे हुआ? इसको पकड़ना है दोस्तों, बहुत गुप्त भेद है इसमें। जो इसको समझ जाएगा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कबीर साहब कह रहे, सार शब्द हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा, 33 अरब ज्ञान भाखा, क्या समझाने के लिए? उस अबोल शब्द को समझाने के लिए। बीजक ने भी बोला, कितना बोला, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। अब इसमें क्या रह गया समझने को? साफ बोल दिया कि जीवा पे आवे नहीं, गुरु जीव से देगा अगर तो नहीं लेना। होठ कंठ लागे नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो है हंस हमार। तो सुना आपने नितिन जी क्या बता रहे हैं? वही मालिक की वाणी का हवाला ले रहे हैं कि सार शब्द हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। और नितिन जी यहाँ ये भी कहते हैं कि यदि वह शब्द केवल एक नाम होता तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं थी। अब यहाँ पर इस बात को गहराई से हमें समझना है, देखना है कि अगर वो एक नाम होता तो क्या समझने वाली कोई बात ही नहीं है। हमें समझने की बात है। ये जब पूरी तरह से वाणियों को समझेंगे, पूरी वाणी देखेंगे, तब वो चीज़ स्पष्ट होगी कि उसके कॉन्सेप्ट जो ये बता रहे क्लियर होते जाएंगे। तो कैसे क्लियर होंगे? अब ये कबीर साहब की अगली वाणी का जो हवाला लेते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम भाका और मूल शब्द हम गुप्त कर रखा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मूल ज्ञान गुप्त कैसे है। तो वो अगली जो ये बात बता रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है। जो ये बता रहे हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जिह्वा पर आए नहीं, निरख परख कर ले। अब यहाँ पर इस बात को बड़ी गहराई से समझिए कि कबीर साहब कह रहे हैं कि वो जिह्वा पर नहीं आएगा। अब जिह्वा पर आए बिना भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इनको पता नहीं है। कोई भी शब्द आता है तो पहले हमारे मन में, मस्तिष्क में होता है, जिसको हम आकाशवाणी भी कह सकते हैं। जो परमात्मा की एक वाणी है कि शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है, वो इनको पल्ले नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अर्थ ये है कि जिह्वा पर आए नहीं, यानी वो आपके जो मन में है वहाँ पर होना चाहिए। होठों से उसका उच्चारण नहीं होना है, जिह्वा से कोई भी उसका प्रयोग नहीं होना है। तो होठ कंठ जिह्वा इनका कोई भी प्रयोग नहीं करना है। इस बात को बड़ी गहराई से समझ लीजिए। तो यही परमात्मा बता रहे हैं कि अब ये जो कह रहे हैं कि यदि गुरु जिह्वा से दे तो नहीं लेना, क्योंकि कहा गया है होठ कंठ लागे नहीं। तो भाई नितिन जी, आपके गुरु क्या गूंगे हैं या बहरे हैं, या आप गूंगे बहरे हो? कैसे उन्होंने आपको समझाया? और अगर जिह्वा से बोला ही नहीं गया है, आप जो कह रहे हो, आप जो समझाते हो अपने शिष्यों को कि इतना बताया गया लेकिन सार शब्द वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपका अर्थ ये है कि वो कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो आपके शिष्य समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, आपके शिष्य समझ रहे होंगे, वो पूछ रहे हैं इसीलिए आपसे। आप भ्रमित कर रहे हो या आपको खुद नहीं पता है? और जिह्वा नहीं उच्चार, अर्थात उसको जीभ से उच्चारण नहीं करना है। गुप्त वस्तु जो कोई लखे सो है हंस हमार, कि वो गुप्त वस्तु जो मन के द्वारा जिसका जो है हमें शब्द का
सुमिरन करना है, उस वक्त शब्द को जो लखे वो है हंस हमार, और आप तो उस शब्द को ही गायब कर दे रहे हो। कमाल का ज्ञान है आपका। अब इसी बात को हम थोड़ा और स्पष्ट कर दे रहे हैं। अब इसी बात को अगली ऑडियो के द्वारा और स्पष्ट हो जाएगा कि ये अज्ञान में कितना पीएचडी किए हुए हैं। आइए सुनते हैं। जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मदि है सोई, और जस को है तस लखे न कोई। कितना स्पष्ट बता दिया कि जहां बोल तहां अक्षर आवा। जैसे ही आपके मुंह से कोई बोल निकलेगा, कोई मंत्र निकलेगा, तो एक अक्षर आ जाएगा आपके आगे। जैसे कुछ बोलोगे वो एक अक्षर का रूप धारण कर लेगा। जैसे मैंने बोला कलम, तो कलम 3 अक्षरों से उसको लिख सकते हैं। मैंने बोला दही, तो दही 2 अक्षरों से लिख सकते हैं। यानी कुछ भी मैं बोलूंगा तो वो अक्षर का रूप धारण कर लेगा। जहां बोल तहां अक्षर आवा। अब कह रहे जहां अबोल तहां मन न रहावा। अब आपने सुना इनकी इस ऑडियो में, ये स्वयं बोल रहे हैं, परमात्मा की वाणी का हवाला दे रहे हैं कि जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है सोई, जस वो है तस लखे न कोई। अब इसको और थोड़ा गहराई से समझना है कि ये खुद भी बोल रहे हैं कि जब भी कुछ भी शब्द या कोई भी वस्तु बोली जाती है, कोई भी चीज़ का उच्चारण किया जाता है, तो वो अक्षरों का रूप धारण कर लेता है। जब बोला जाता है, बोलने से भी पहले कोई भी चीज़, कोई भी शब्द आपके मन में होता है, पहले बोलते हैं बाद में। तो जब आपने उसको जीवा पर आने ही नहीं दिया, तो कैसे वो अक्षरों का रूप धारण कर सकता है? वो अभी गुप्त है, जिसको परमात्मा कहते हैं गुप्त वस्तु जो कोई लखे सो है हंस हमार। तो जो वो आपके अंतर में गुप्त है, उसके बारे में परमात्मा बता रहे हैं कि बोल अबोल मध्य सोई। वो बोला नहीं जाएगा, लेकिन वो अबोल भी नहीं है, जो ये साबित करना चाह रहे हैं कि उसको बोलना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। बोल अबोल मध्य है सोई, जस वो है तस लखे न कोई। क्योंकि कुछ लोग उसको उच्चारण करके बोलने का समझ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो तो बोलना ही नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने कह दिया कि उसको लख नहीं पा रहा कोई, यानी जान नहीं पा रहा। लखने का मतलब केवल देखना ही नहीं होता है, ये भी लोगों को नहीं समझ आता है। जैसे हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि चाय पी के देखो कैसी है, तो पी के देखा जाएगा, वो जिह्वा से उसका स्वाद होगा, लेकिन बोला क्या जाता है कि पी कर देखो। अब वो क्या, देखने में तो चाय का नहीं मालूम पड़ेगा उसमें चीनी कम है या ज़्यादा है। देखने का तात्पर्य है कि ज्ञान कर लो उसका कि चाय का स्वाद कैसा है, और वो स्वाद उसकी उस इंद्री के द्वारा होगा। जैसे कहते हैं कि हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है। अब हवा को क्या कोई देख सकता है? उसका ज्ञान करने के लिए हमारी त्वचा है। तो यहाँ लखने का अर्थ भी लोगों को नहीं पता है। लखे का मतलब लोग समझते हैं कि हम आंखों से देखेंगे तभी लखना होता है। अरे भाई, परमात्मा की वाणी इसीलिए कहा गया है कि बहुत सूक्ष्म है, उसको इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता है जब तक कि परमात्मा की आपके ऊपर दया ना हो, जब तक आप सद्गुरु की शरण में ना हो। इसलिए इस अज्ञान को छोड़ो और परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं उसको समझो। अब इसी बात को जो ये कह रहे हैं थोड़ा और गहराई में चलते हैं कि जब भी कुछ बोला जाता है तो अक्षरों का रूप धारण कर लेता है, बिल्कुल कर लेगा। और जो अबोल बता रहे हैं, तो अबोल का अर्थ इनका ये आत्मा बता रहे हैं। अब हद हो गई। परमात्मा क्या बताते हैं कि सब में बोलनहार वही है। जिस आत्मा को ये अबोल बता रहे हैं, वो अबोल इसलिए क्योंकि वो शब्द इस तरह से 52 अक्षरों के द्वारा जो अक्षर प्रकट होते हैं उसके द्वारा नहीं बोलती है। वो आपके मन में बोलती है, वो अंतर में बोलती है, वो उस रूप में बोलने वाली नहीं है, लेकिन वही आपके अंदर बोलती है, तब जाकर के आपके जिह्वा के द्वारा वो अक्षर प्रकट होते हैं। कोई भी चीज़ पहले अंदर होती है, वो आकाशवाणी होती है, और उसको आप प्रकट करते हैं बाद में। तो इस चीज़ को हमें गहराई से समझना है कि जो अबोल है
यानी कुछ ना बोलना, तो वहाँ मन टिक नहीं भी सकता है। बिल्कुल सही बात है। तभी परमात्मा को ये कहना पड़ा कि बोल अबोल मध्य सोई। आप इसको ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जैसे ये अधूरे हैं, और अधूरे क्यों ना हो, क्योंकि इनका गुरु भी अधूरा है। तो जो ज्ञान होता है वो गुरु के द्वारा ही आगे जाता है। तो इन दोनों से प्रार्थना है, गुरु शिष्य दोनों से इनके, कि उस सत्य कबीर की शरण में आओ जो आज धरती पर विराजमान है, जो आज साक्षात है। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप मत भी आओ, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को भ्रमित मत करिए, बहुत दोषी हो रहे हैं आप। और दूसरी चीज़ एक और बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि वो तो कोई शब्द ही नहीं है, तो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि शब्द बिना सूरत यहाँ अंधेरी। जब वो शब्द ही आपके पास में नहीं है, तो आप सूरत ही कहाँ ले जाओगे, किस जगह पर टिकाओगे। और आत्मा को अबोल बताना ये भी इनका बहुत बड़ा अज्ञान है, क्योंकि कबीर साहब तो इसको बहुत कायदे से स्पष्ट कर चुके हैं कि सब में बोलनहार वही है। और कबीर साहब ने उस शब्द को कभी भी अबोल नहीं कहा, जो दास पहले ही बता चुका है, बल्कि कबीर साहब तो स्पष्ट बता रहे हैं कि बोल अबोल मध्य सोई, यानी कि वो जो है श्वासों और मन के द्वारा, सुरत निरत के द्वारा उसका सुमरन होगा, और उसमें कंठ, होठ, जिह्वा आदि का प्रयोग, मुख का प्रयोग नहीं होना है। और इसके आगे का प्रकरण आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और इसी के साथ दास को विदा दीजिए। जय हो बंदी छोड़ की।